हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमने अपना संबंध जो है वो संसार से मान रखा है। दो बातें हैं। अगर हमारी दृष्टि में एक परमात्मा है और संसार है, तो ये कहा जाता है कि संसार से अपना संबंध मत मानो। संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और या फिर ये मानो कि संसार है ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई भी साधन मार्ग है तो उसमें पहले ये जानना चाहिए कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, साधना करनी है कहाँ तक, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि गीता के अनुसार वासुदेवः सर्वम, एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यहां तक पहुंचना है। जब तक वासुदेवः सर्वम न हो जाए तब तक हमारी साधना पूरी नहीं हुई। और वासुदेवः सर्वम जो विषय है ये सुगम से सुगम भी है और कठिन से कठिन भी है। कठिन क्यों है कि जब तक हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता है तब तक ये बात समझ में आती नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने तो बड़ी सुगमता से बात कही कि सब कुछ भगवान है, वासुदेवः सर्वमिति, इसको मान लो, इसका अनुभव मत करो कि हमें अनुभव नहीं हो रहा है। ये अनुभव वाली बात नहीं है, पहले इसको मान लो।
कि बात ये सच्ची है, क्योंकि संत वाणी भी यही कहती है और भगवत वाणी भी यही कहती है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं। प्राय सभी प्राचीन ग्रंथों में ये बात आती है कि सृष्टि से पहले एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था। ऐसा कहीं वर्णन देखने सुनने को नहीं मिलता कि एक परमात्मा थे और एक पंच महाभूत थे, पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु आकाश ये थे, ऐसा कहीं बात आती नहीं, केवल परमात्मा। तो ये तो मानने में आती है कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन इस प्रश्न का समाधान केवल सनातन संस्कृति में ही है कि ये संसार कहाँ से आया। जब एक परमात्मा के सिवाय कुछ था ही नहीं, तो फिर ये संसार कहाँ से आया, ये जड़ता कहाँ से आई। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो बाहर से ईंट चूना पत्थर सीमेंट माल मंगाता है मकान बनाने के लिए, लेकिन भगवान ने संसार बनाने के लिए कहाँ से क्या मंगाया। जब भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं तो फिर संसार कैसे बन गया। तो इसका एकदम स्पष्ट उत्तर है कि भगवान ही सब कुछ बन गए। एको हम बहुश्याम, आप अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार। वास्तव में जो संसार है वो हमारी दृष्टि में है, संसार की सत्ता कामना को लेकर है। जब तक हमारे भीतर में कामना है, मैं मेरापन है, तब तक संसार है, तब तक जड़ता है। कामना न रहे तो जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं। कि भगवान ने 7वें अध्याय में गीता में क्या दिया कि परा और अपरा प्रकृति मेरी है। एक भगवान है, एक भगवान की परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तो जब भगवान की ही प्रकृति है तो भगवान से अलग थोड़ी है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे शक्ति को शक्तिमान दोनों को अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही प्रकृति को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। इसलिए जब तत्व का अनुभव होता है तो फिर यही अनुभव होता है कि एक तत्व के सिवाय, एक है के सिवाय कुछ नहीं है। तो फिर संसार कैसे दिखता है? अगर गहरा विचार करें तो संसार को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। स्वयं ने आज तक संसार को कभी देखा ही नहीं। अब आप कहें तो हमें तो संसार दिखता है, तो वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। हमें आंखों से संसार दिखता है तो आंखें भी तो संसार ही हैं। तो संसार से ही संसार दिखता है। जो हमारी इंद्रियों से अनुभव में आता है संसार, तो इंद्रियां भी तो संसार की ही हैं। स्वयं से देखें तो संसार है ही नहीं, स्वयं से देखें तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे एक दृष्टांत कि अंधेरा था, वो गया ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेके कि आप इसे सूर्य को समझाओ, ये मुझे कहीं टिकने नहीं देता, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने सूर्य से पूछा, भाई क्यों भाई आप अंधेरे को टिकने क्यों नहीं देते, क्यों तंग करते हो? उन्होंने सूर्य ने कहा कि मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं, देखो तब तो मैं कहो कि मेरी शिकायत करो कि मैंने क्यों नहीं टिकने देता। मैंने तो कभी अंधकार को देखा ही नहीं, हम जानते ही नहीं अंधकार को। तो इस तरह ये संसार वास्तव में है ही नहीं, ये संसार ही संसार को देख रहा है।
आप सिनेमा देखते हैं, चलचित्र, अब उसमें हम चलचित्र देखते हैं तो प्रकाश में नहीं दिखता, अंधेरा करना पड़ता है, तब वो दिखाई देता है चित्र। और हम चित्र को देख रहे हैं कि अब ये घटना घट गई, अब ऐसी कहानी है, अब आगे ये होगा वो होगा, लेकिन वो है क्या? वास्तव में तो पर्दे पर ही सब कुछ हो रहा है। पर्दा ना हो तो कोई चित्र बनेगा? हम पर्दे को न देखकर चित्र को देखते हैं तो फंस जाते हैं, आसक्ति हमारी हो जाती है कि अब ये कहानी है, अब ये होगा, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या परिणाम होगा। लेकिन पर्दे में कुछ भी नहीं है, पर्दा ज्यों का त्यों। तो पर्दा क्या है? वो है, जो है तत्व है ना, है परमात्म तत्व। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। उस है के कारण से ही ये सब कुछ दिख रहा है। हमारी दृष्टि उस पर्दे की तरफ न जाकर चित्र की तरफ जाती है। तो हमें क्या करना है? हमारी दृष्टि सूक्ष्म करनी है, चित्र को न देखकर पर्दे को देखो कि पर्दे में क्या है। वो तो ज्यों का त्यों है। चित्र तो आया और चला जाएगा, प्रतिक्षण चित्र बदल रहा है, लेकिन पर्दा ज्यों का त्यों है। स्वामी जी महाराज अपनी बचपन की बात बताते थे कि बचपन से स्वामी जी की कैसी मतलब तत्व दृष्टि थी। महाराज जी ने कहा कि हमारे गांव में वो बायोस्कोप आया, उस समय बायोस्कोप कहते थे, चित्र आया, तो उसमें देखा पर्दे में कि मकानों में आग लगी है, खूब जोर से आग लगी है, सब मकान जल रहे हैं, चारों ओर अग्नि का तांडव हो रहा है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी दृष्टि थी पर्दे पर, कि पर्दा तो गर्म ही नहीं हुआ, सब कुछ जल गया, लेकिन पर्दा तो वैसा का वैसे गर्म ही नहीं हुआ। फिर देखा कि बाढ़ आ गई, मकान डूब गए, सब जगह पानी पानी हो गया। स्वामी जी ने कहा कि मैंने देखा कि पर्दा तो गीला ही नहीं हुआ। तो ये जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि हमें करनी है कि जो बदल रहा है वो है नहीं वास्तव में, जिसमें ये सब दिख रहा है वो वास्तव में तत्व है। इसलिए मैंने एक दो बार बात कही कि आप विचार करें कि कल का जो दिन था वो कहाँ गया। जिसको हम आज कहते हैं, कल भी तो आज ही कहते थे हम, ये आज अभी, और फिर वो चला गया, कल में चला गया, तो वो गया कहाँ? एक बार वृंदावन में मैंने ये प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर नहीं मिला ठीक से। मैंने पूछा कि कल का दिन गया कहाँ, और अभी कहाँ कहते कि अभी वर्तमान में अभी है, फिर जब कल आएगा तब ये भी कल में चला जाएगा, तो जाता कहाँ है? तो वास्तव में क्या है कि ये जाने वाली ये प्रकृति है जो प्रतिक्षण बदल रही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम जी रहे हैं। जो संसार कल था वही आज है, वही कल रहेगा। तो जो है वो वास्तव में संसार नहीं है, वो है तत्व, पर्दा है। उस है में ही ये सब बदल रहा है। ये भूत भविष्य वर्तमान ये सब है में है। वास्तव में ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। जैसे अभी हमारी वृद्धावस्था है तो हम कहते हैं कि इस समय बाल्यावस्था नहीं है, चली गई। वास्तव में जैसे बाल्यावस्था में चली गई वैसे वृद्धावस्था भी वृद्धावस्था नहीं है, ये भी बाल्यावस्था जैसी है। ये हमारा जो स्वरूप है सब अवस्थाओं से अतीत है। हम शरीर संसार को लेकर ये कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हमारा शरीर ऐसे बदल गया, संसार ऐसा हो गया। है में क्या है? कुछ भी नहीं है। कितनी हलचल मच जाए संसार में, कितना भी युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, मिसाइल फूट रहे हैं, बम फूट रहे हैं, सब हो रहा है में क्या है? जो कहते हो ये सब चला जाएगा, लेकिन है जो कहते हो रहेगा। और वो है में
जो भूतकाल था, जो भविष्य था, वो जो वर्तमान है, ये हमारी दृष्टि में है। तत्व में कोई काल नहीं है। इस बात को न समझते हुए हम संसार को है मान लेते हैं, अपना जो है पना है वो संसार में आरोपित कर लेते हैं और फिर चाहते हैं कि हमें सुख मिले। स्वामी जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सुख मिले ये सब चाहते हैं, सुख मिले सबकी कामना है, लेकिन सुख मिल गया ये किसी का अनुभव नहीं है। संसार में सुख तो सब चाहते हैं कि सुख मिले, लेकिन ये कोई कहता है कि सुख मिल गया, मिले कहां से, है ही नहीं उसमें। इसलिए भगवान ने चेतावनी के रूप में साइन बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है। जैसे बाजार में जाते हैं तो कोई वस्त्रालय है, कोई औषधालय है, तो साइन बोर्ड से मालूम पड़ जाता है कि भीतर में क्या माल बिक रहा है। अगर कोई औषधालय में चला जाए और कहे कि मुझे इतना मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो यही कहेगा कि आपने बाहर देखा नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे हम भाग रहे हैं कि सुख मिले, तो भगवान कहते हैं कि भी कम से कम साइन बोर्ड तो देखो क्या लिखा हुआ है। दुखालय में सुख कहां से मिल जाएगा। लेकिन सुख की आशा में संसार भागा जा रहा है। और विचार करके देखें कि हमें जब वस्तु नहीं मिलती उस समय क्या मन में रहता है कि ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो उसके बिना फिर बेचैनी हो जाती है, कब मिले। लेकिन जब वो वस्तु मिलती है तो सुख लुप्त हो जाता है। अगर सुख मिल जाए तो फिर तो आशा ही नहीं रही दोबारा सुख चाहने की, भाई अब सुख मिल गया, अब हम सुखी हो गए। लेकिन जब वो चीज मिलती है तो सुख लुप्त हो जाता है। एक संत ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सुना था कि चाय की बड़ी महिमा सुनी, सब लोग चाय पीते हैं, तो उन्होंने कभी चाय पी नहीं थी, तो सोचते थे पता नहीं चाय में क्या चीज है, कोई विशेष बात होगी जो इतना लोग लगन लगी हुई सबकी। तो उन्होंने एक बार कहा कि मैं भी पी के देखूं। तो बोले कि जब चाय का एक घूंट पिया तो बोले जब तक मिले ना थे तब तक जुदाई का था मलाल, अब ये तमन्ना है, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। कि जब तक मिले नहीं थे तब तक तो मन में था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मिले, क्या हुआ, लेकिन जब मिल गए तो अब इस बात का दुख है कि इच्छा मिट गई। तो संसार का नमूना है ये, जब तक चीज मिलती नहीं है तब तक उसके आशा रहती है, और मिल जाती है तो सुख लुप्त हो जाता है, फिर नई आशा और पैदा हो जाती है। इसी सुख की आशा में हमने जो अपना परम तत्व है हमारा, उसको हमने खो दिया है। नहीं तो स्वामी जी महाराज ने तो कह दिया कि भी परमात्मा तत्काल प्राप्त होने वाली वस्तु है, नित्य प्राप्त कहा है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति को कठिन कैसे कहें? कठिनता कठिनता तो संसार में होती है, लेकिन जो नित्य प्राप्त है उसको सुगम भी कैसे करें, कठिन भी कैसे करें? सुगम भी नहीं कह सकते, क्योंकि कठिनता की अपेक्षा से सुगमता है। जब प्राप्त ही है, अब उसमें क्या सुगमता और क्या कठिनता? गले में कंठी है, नहाते नहाते कंठी पीछे चली गई तो दिखाई नहीं दी, गले में कहाँ गई कंठी, कहाँ गई कंठी? किसी ने कहा कि वो तो आपके गले में ही है, तो कहा वो अच्छा ये है गले। ये परमात्मा की प्राप्ति है, इसका नाम है परमात्मा प्राप्ति। दृष्टि चली गई बस। किसी ने अपना मुख नहीं देखा, दर्पण में भले अपना मुख देखते होंगे, लेकिन ऐसे आप देखो अपना मुख दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुख हमारे सदा साथ रहता है।
दिखता नहीं है लेकिन रहता सदा साथ में है। ऐसे ही परमात्मा हमारे सदा साथ में है, लेकिन हम दिखते नहीं हैं क्योंकि हमने उसकी दृष्टि को ढक दिया ना। संसार की आसक्ति ने, संसार के मोह ने हमारी उस दृष्टि को ढक दिया। नहीं तो जो नित्य प्राप्त है उसके लिए क्या विलंब भी क्या कहें, क्या देरी, क्या सुगमता, क्या कठिनता। न भूत है, न भविष्य है, वर्तमान है, वो तो सदा नित्य वर्तमान है। संसार बदल रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये भूत है, ये भविष्य, वर्तमान है, लेकिन जो नित्य प्राप्त है तत्व, जो है तत्व, जो नित्य, जो सदा ही है रूप से विद्यमान है, उसको नित्य प्राप्त भी क्या कहें, है सो है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जीवन मुक्ति का अनुभव होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई नया अनुभव हो गया, यही होता है, ये तो पहले से ही है। विनोद में स्वामी जी कहते थे कि जीवन मुक्ति होने पर कोई सींग नहीं निकल आते, वे सींग आ जाए तब कहिए आप जीवन मुक्ति हो गई। हम हैं जैसे वैसी की वैसी रहते, केवल आंख खुल गई बस। जैसे सपने में हम देख रहे हैं सपने में, और हमें सपना सत्य दिखता है। सपना झूठा कब दिखता है? जब हमारी नींद खुल जाती है, तब हम कहते हैं कि ये तो सपना था। नहीं तो सपने में हम रो रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आफत हो रही है, और आंख खुल के तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये संसार स्वप्न है। अब इसमें दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, अनुकूलता आ रही है, कोई प्रतिकूलता आ रही है, लेकिन जब इससे आंख खुलेगी, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति, तो होगा ओहो ये तो कुछ भी नहीं है, सारी आफत खत्म। सपने में हम रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन नींद खुलते ही सारी वेदना खत्म, सब चिल्लाहट खत्म। ऐसे ये तत्व प्राप्ति है। और वो तत्व प्राप्ति क्या है? केवल हमारी दृष्टि जाए। स्वामी जी महाराज ने बहुत सुगम बता दिया कि आप मान लो, भले ही अनुभव में ना आया, मान लो। वासुदेव सर्वम को लेकर लोग कई शंकाएं करते हैं, व्यवहार को लेकर। तो महाराज ने कहा कि ये व्यवहार को लेकर वासुदेव सर्वम नहीं बैठता। व्यवहार करना यथा योग्य, ये व्यवहार में लागू नहीं होगा। व्यवहार तो हमारे शास्त्र के अनुसार, संतों की आज्ञा के अनुसार व्यवहार तो यथा योग्य करना है। मारने में वासुदेव, जैसे वो पद आता है ना कि चोर आ गए, चोर को डंडा मारेंगे, लेकिन भीतर में है कि वासुदेव है। अब चोर रूप से आया तो इसलिए डंडा खाना पड़ेगा। अब रोग आ गया, भगवान बीमारी रूप से आ गए, तब क्या करें? दवाई दे दो उनको। एक बार सुबह में 3 बजे स्वामी जी के पास गया तो स्वामी जी आंखें बंद करके बैठे थे और बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, खूब जोर जोर से हंस रहे थे। मैं खड़ा 2-3 मिनट वहां खड़ा रहा। उसके बाद स्वामी अचानक आंख खोल के पूछी, अरे तुम कब आ गए? मैंने कहा मैं तो देख रहा था। तो मैंने स्वामी को पूछा कि भाई आप ये बताइए आप हंस क्यों रहे थे? तो स्वामी जी बोले कि मेरे पेट में पीड़ा उठ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वासुदेव है पीड़ा। जो पीड़ा उठती थी तो वासुदेव अनुभव होता था, हंसी आती थी। कहाँ लोगों को तो रोना आता है और स्वामी जी को हंसी आ रही थी। फिर मिट गई पीड़ा। फिर महाराज ने कहा फिर पीड़ा मिट गई। हाँ, तो मैंने तो देखा स्वामी जी महाराज को, प्राय सुबह पहले मैं ही जाता था। तो जब स्वामी जी अस्वस्थ होते थे, बीमार होते थे, तो जिस दिन मैं देखता कि स्वामी जी आज बड़े प्रसन्न है, चेहरे में बड़ा खिला हुआ चेहरा, बहुत प्रसन्न है, तो मैं समझता था कि आज ज्यादा पीड़ा है, आज ज्यादा कष्ट है। तो ये महापुरुषों की लीला है। तो ये अवस्था हम सब प्राप्त कर सकते हैं, केवल मान लो बस स्वामी जी के महाराज की बात। और स्वामी जी महाराज की पुस्तकों में एक शक्ति है। ये पुस्तकें कोई मामूली नहीं है पुस्तकें, जैसे और पुस्तकें ऐसे पुस्तकें, ये मामूली पुस्तकें नहीं। कारण कि स्वामी जी का एक संकल्प था भीतर में। महाराज ने कहा ना कि मैं बचपन से ही इस खोज में लगा हूं
कि सबका कल्याण कैसे हो। मैंने तो किसी और संत के विषय में ऐसी बात सुनी नहीं कि जो कहे कि मैं बचपन से ही खोज कर रहा हूं कि सबका कल्याण कैसे हो, इतनी लगन। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी लिखा जाएगा, वो सब कल्याण करने वाला होगा, क्योंकि उसके पीछे उनका संकल्प है। उस महापुरुष की दृष्टि के सामने आ जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनका संकल्प है सबका कल्याण हो। जब साधक संजीवनी लिखी जा रही थी तो स्वामी जी महाराज, वृंदावन की बात है, स्वामी जी महाराज उस समय क्या था कि मैं लिखता था तो स्वामी जी महाराज कोई मन में कोई भाव पैदा होता तो बुलाते नहीं थे मुझे कि बुलाने से बाधा लगेगी, तो स्वामी जी खुद आ जाते थे मेरे पास बताने के लिए कि आज ये भाव है, इसको जोड़ना, इसको लिखना है, ऐसे करना। तो उसमें स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि आपने साधक संजीवनी ऐसी लिखनी है कि पढ़ने वाला मुक्त हो जाए। तो ये क्या है कि उस साधक संजीवनी में ये स्वामी जी का संकल्प है, तो जो पढ़ेगा उसको स्वामी जी का संकल्प से वो लाभ होगा। इसलिए साधक संजीवनी में एक विलक्षणता दिखाई देती है। आप जितनी बार साधक संजीवनी पढ़ेंगे हर बार नई की नई दिखाई देगी। और स्वामी जी महाराज ने कहा है कि आप परीक्षा करके देख लो, साधक संजीवनी पढ़ने से पहले अपने भावों को देखो, अपने विचारों को देखो, और फिर साधक संजीवनी पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर वापस आप देखो तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो इतना प्रभाव है। तो इसलिए स्वामी जी की पुस्तकें, मैंने तो कई बार कहा है कि स्वामी जी की पुस्तकें शक्तिपात करती हैं। स्वामी महाराज ने एक बार कहा था मुझे कि जैसे गुरु शक्तिपात करता है ऐसी मेरी पुस्तकें भी शक्तिपात करती हैं। तो शक्तिपात का हम पुस्तकें तो पढ़ते रहते हैं, सब स्वामी जी की पुस्तकें कई पढ़ते हैं, लेकिन वो शक्तिपात का अनुभव कब होगा? जब हमारे भीतर में लगन होगी और एक स्वामी जी के वचनों में अटूट श्रद्धा होगी। श्रद्धावान अनसूयस्य, गीता में जहां भी श्रद्धा वाक्य की बात आई है वहां ये बात है कि दोष दृष्टि ना हो। जब हमारी दोष दृष्टि हो जाती है तो फिर श्रद्धा में कमी आ जाती है। इसीलिए संतों के सामने रहते हुए वो लाभ नहीं होता जो बाद में लोगों को लाभ होता है। जब संत सामने रहते हैं तो लोगों की दृष्टि क्या है, प्राय उनकी क्रियाओं पर चली जाती है और फिर श्रद्धा वैसी रहती नहीं। तो क्रिया पर ना जाकर ये देखना चाहिए वो कहते क्या है, उनकी वाणी में रखना चाहिए। तो एक तो श्रद्धा हो पूर्ण और अपने में लगन हो, और फिर आप कोई पुस्तकें पढ़ें स्वामी जी की, तो आप देखिए आप उसमें पढ़ते पढ़ते ऐसा कोई सूत्र मिलेगा कि आपको एकदम प्रकाश हो जाएगा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ, कईयों को अनुभव हुआ है इस बात का। इसलिए जैसे हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं और घर जाने के बाद फिर धीरे 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 वो सत्संग का प्रभाव मिट शुरू हो जाता है। तो अपने सत्संग घर में भी करना है। और घर में सत्संग क्या है कि यहाँ से पुस्तकें ले जाओ, तो घर में भी पुस्तकें पढ़ते रहो तो आपको सत्संग मिलता रहेगा। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप के जाने के बाद हमें सत्संग कैसे मिलेगा आपका? तो स्वामी जी बोले साधक संजीवनी पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, आपको सत्संग मिल जाएगा। क्योंकि वास्तव में संत का स्वरूप उनकी वाणी होता है, वाणी। एक बार मुंबई की बात है, स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे भगवान ने कहा है न हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका रहता हूं इसलिए मुझे कोई जान नहीं सकता, सब मुझे समझते हैं साधारण मनुष्य। आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के समय उनको तत्व से जानने वाले कितने थे? 4 व्यक्ति, भीष्म, संजय, विदुर, कुंती, संजय। और आज उनको जानने वाले कितने हैं? असंख्य, हजारों, लाखों। तो जिस समय वो रहते हैं उस समय उनकी योग माया रहती है तो लोग उनको पहचान नहीं पाते। और एक सिद्धांत है कि जब कोई चीज मिल जाती है तो उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। हमें स्वामी जी मिल गए तो उनकी दुर्लभता का हमें जानकारी, ज्ञान नहीं हुआ। जैसे यहाँ गंगा जी हैं, अब गंगा जी के दुर्लभता का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो गंगा जी बह रही हैं, नहाओ धो, कपड़े धो, कैसे भी करो। और राजस्थान में जाओ तो राजस्थान में मालूम पड़ता है कि गंगा जी की महिमा क्या है,
चरणामृत लेते हैं तो देखते हैं कि हाथ से एक बूंद भी नीचे न गिर जाए। तो ऐसे ही जब संतों के रहते हुए उनकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता, बाद में जब ज्ञान होता है तो उस समय लोग रोते हैं कि हमने लाभ नहीं उठाया, हमें पता नहीं था। तो संत की वास्तव में स्वरूप क्या? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं योग माया से ढका हुआ हूं, लोग मुझे नहीं पहचान पाते, ऐसे ही संत भी योग माया से ढके रहते हैं, जिस कारण से हर व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता। लेकिन एक रास्ता है जहां से वो प्रकट होते हैं संत, वो है उनकी वाणी। अब संत को देखो तो संत को पहचान नहीं पाओगे। किसी ने कहा मैंने तो महात्मा को देखा, तो स्वामी जी बोले कि तुमने महात्मा को नहीं देखा, उनके शरीर को देखा है। महात्मा को कोई देख सकता है क्या? तुमने शरीर को देखा है। महात्मा को देखना हो तो उनकी वाणी देखो। तो उनकी वाणी, जो वाणी है, उस वाणी को पढ़ने से वो संत प्रकट होते हैं। उस वाणी का जो प्रभाव होता है वो विलक्षण होता है। नारायण नारायण। कोई प्रश्न है? लिख के दे दिया करो, ज्यादा अच्छा रहता है दूर से। अच्छा अच्छा। तो अपने इस विषय में बहुत सावधानी रखनी है। नहीं, कोई साधकों के लिए आवश्यक हो, सबके लिए वो आप देख लो, जो सबके लिए साधकों के लिए आवश्यक हो। राम परमात्मा की जो नित्य सलाह है, परमात्मा की जो नित्य सत्ता है, उसमें अपनी स्थिति सदा बनी रहने का अनुभव सदा होता रहे, उसकी कभी विस्मृति ना हो, ऐसा उपाय बताएं। इसमें लगन कैसे बने नित्य? क्योंकि उसमें हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो तटस्थ तथा निर्गुण अर्थात आकर्षण रहित प्रतीत होता है। जो मैंने सुबह बताया ना कि जो हमें अपनी सत्ता, मैं हूं, मैं वही हूं जो बचपन में था, शरीर बदल गया, मैं वही हूं, 84 लाख योनियों में होकर आया मैं, तो सब शरीर बदल गए, 84 लाख योनियां बदल गई, लेकिन मैं वही हूं। तो मैं वही हूं, इसको पकड़ के रखो। तो इसको पकड़ने से धीरे धीरे वो फिर अनुभव में आ जाएगा। वास्तव में मैं हूं ये हमारी मान्यता है, वास्तव में एक सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं जो हमने पकड़ रखा है, उसके कारण से वो सर्वव्यापी सत्ता हमारे अनुभव में नहीं आती। तो मैं वही हूं, इस पर जाके बैठ जाओ। जैसे किसी घर में जाके बैठ जाते हैं ना, ऐसे मैं वही हूं, इस पर विचार करो और वहां उसमें बैठ जाओ बस दृढ़ता से। आने जाने वाले पर दृष्टि मत रखो, तो फिर वो सत्ता अनुभव में आएगी। और फिर वो चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये सब अनुभव में आ जाएगा उस सत्ता में वह स्थिर। एक बात इसमें बड़ी ध्यान से सुनने की, रखने की बात है कि भीतर में ये भाव रहे, होगा भगवान की कृपा से, कृपा का भरोसा रहे। साधन करे लेकिन मैं कर लूंगा ये भाव बिल्कुल ना रहे, होगा भगवान की कृपा से। और कृपा होती है तत्काल, किस समय कृपा हो जाए, किस समय कैसे हो जाए पता नहीं चलता, कुछ कह नहीं सकता। सत्ता में वह स्थिर रहने वाली स्थिति कैसे आए? सत्ता में वह स्थिर है, वास्तव में है, स्थिर रहना नहीं है। हम संसार में अपने को मान लिया ये अस्थिरता है, तो संसार में स्थिति अपनी नहीं है, हम उस है में रहे बस। आने जाने वाले के साथ मिले नहीं, है में रहे बस।
ये कह रहे हैं कि जिससे हमें अपने शरीर का भान न रहे, वो सब हो जाएगा। शरीर का भान ना रहना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, तो शरीर की भान नहीं रहता तो थोड़ी सिद्ध हो गया वो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी सत्ता का अनुभव हो जाएगा एक बार में, और बार बार नहीं होता, एक बार होगा सदा के लिए हो जाएगा। लेकिन आप उसको जो अपने स्वभाव बिगाड़ रखा है ना, हमने बदलने वालों के साथ मिले हुए हैं, बदलने वाले शरीर के साथ मिले हुए हैं, इसको दूर करने के लिए थोड़ा सा वो समय लगता है कि उस मैं हूँ जो अपने मैं वही हूँ, इस पर विचार करके, और वो है सब जगह, उस पर आप टिक जाओ, जितनी देर टिक सको उतनी टिक जाओ, तो फिर वो आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। सत्य अपने को स्वतः प्रकाशित कर देता है। भगवान की स्मृति हर समय रही है, रहते हैं, फिर भी स्मृति से हमारी तृप्ति नहीं होती। भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद भी अच्छी लगती है, ऐसा क्यों? लगन होगी तो सब मिट जाएगा। मूल चीज है लगन को बढ़ाओ। सबसे पहले तो मेरे भगवान है, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब मेरे तो गिरधर गोपाल कहना आसान है, दूसरों ना कोई, यहाँ आके सब फेल हो जाते हैं। तो भगवान के सिवाय कोई और मेरा नहीं है, जो है उन सब की सेवा करनी है, लेकिन मेरा अपना किसी को नहीं मानना। तो दूसरों ना कोई होने से मेरे तो गिरधर गोपाल, ये दृढ़ता हो जाएगी इसमें। वो मैं को लेकर अनुभव में आ रही है ना, अभी मैं साथ में है, मैं रही थी, अनुभव होगा ना, वो असली अनुभव। वो फिर एक बार होगा, सदा के लिए होगा, वो बार बार नहीं, विचार नहीं करना पड़ेगा, वो एक बार होगा, सदा के लिए होगा। उसी के लिए ये स्वामी जी कहते हैं कि चुप हो जाओ, साधन चुप हो जाओ, एक है ऐसे करके चुप हो जाओ। वो हमारी जैसी लगन होगी, जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है, लेकिन उसमें जितनी हमारी दृढ़ता होगी उतना जल्दी काम। सत्संग करने से किसी का जीवन बदल जाता है, किसी का नहीं बदलता है, इसमें कारण क्या है? वो उसकी पकड़ है, उसकी लगन। जिसकी संसार में ज्यादा भोगा शक्ति है वो उस पर जल्दी असर नहीं करता, संसार की भोगा शक्ति कम हो तो जल्दी असर करती है। एक कहानी स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि एक गांव में सत्संग चल रहा था, तो एक यात्री घोड़े में बैठा हुआ आया वहां पर, भाई इतने लोग इकट्ठे हैं, क्या हो रहा है, मैं भी सुनूं बैठ के क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है। वो वहां बैठ गया, उसने सत्संग सुना, तो सत्संग इतना असर पड़ा कि उसका माथा घूम गया, वो घोड़ा वोड़ा वहीं छोड़ के वहां से चला गया, गांव गांव भटकता रहा। एक साल बीतने के बाद फिर वो घूमते घूमते फिर वहीं गांव में आया वहां पर, तो देखा सब लोग बैठ के वो सत्संग कर रहे हैं वैसे ही, तो सबको उसने दंडवत प्रणाम किया कि आप बड़े वीर पुरुष हो, मैंने तो एक बार सत्संग सुना कि मेरा माथा घूम गया, और आप तो सुनते ही आ रहे हो, आप बड़े वीर पुरुष हो। संतों का संग प्रारब्ध से मिलता है या भगवत कृपा से मिलता है? कृपा से मिलता है। ये प्रारब्ध से वो चीज मिलती है नाशवान, कि प्रारब्ध क्या है, कर्मों का फल। तो जब कर्म नाशवान होते हैं तो उसका फल भी नाशवान होगा, तो नाशवान से अविनाशी चीज कैसे मिलेगी? तो प्रारब्ध से परिस्थिति मिलती है, संतों का संग मिलता है भगवान की कृपा से। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगत पाएगी, भगवान की कृपा से होती है। और संत मिल जाए उससे लाभ उठाना वो हमारे हाथ की बात है। अब संत मिल गए लेकिन हमने लाभ नहीं उठाया, तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर संत मिल जाएं भगवत प्राप्त, तो जल्दी से जल्दी प्राप्ति कर लो, मौका है मौका, फिर पता नहीं मौका मिले नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे ना इसी पंडाल में कई बार कहा कि ये बड़ा दुर्लभ मौका है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, लाभ उठा लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। उस समय कितने लोगों ने ध्यान दिया। दुख का असर न पड़े, इसके लिए क्या करें? ये भी नहीं रहेगा,
दुख है तो चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ना सुख रहता है ना दुख रहता है। अब रात आती तो हम रोते नहीं कि रात आ गई अब क्या करें, क्योंकि पता है कि फिर दिन आ जाएगा, तो आने जाने वाले हैं। ऐसी जो दुखदायी परिस्थिति आती है, सुखदायी परिस्थिति आती है, ये परिस्थिति बाहर से आती है और परिस्थिति सदा नहीं रहती, परिस्थिति सदा नहीं रहती, बदलती रहती है। तो ये भी नहीं रहेगा। ये एक मंत्र है जिससे बल मिलता है सहन करने का, दुख का। कृपया ध्यान और आनंद कैसे प्राप्त होता है बताने का कष्ट करें। भगवान का अपना मान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, संसार का मैं नहीं, मैं संसार का नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये मान लो तो अनुभव हो जाएगा उसका। विवेक में ठहरने में असमर्थता क्यों मालूम देती है? इसलिए कि विवेक का आदर नहीं करते, महत्व नहीं देते। विवेक से हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी वो काम करते हैं, तो उसके क्या होता है, विवेक कमजोर हो जाता है। जो हम सही जानते हैं उसको वैसे ही जीवन में उतार लें तो फिर वो विवेक का विकास होता है और वही विवेक विकसित होते होते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। आज के युवा पीढ़ी को भगवान में लगाने के लिए क्या प्रयास करें? बचपन से उनको पुस्तकें दो, गीता पढ़वाओ, गीता दो, गीता प्रेस की बालकों की पुस्तकें हैं, उनको अच्छी शिक्षा दो और उनके सामने आदर्श रखो। बच्चे जो हैं वो देखने से ज़्यादा सीखते हैं, जो देखते हैं ना उसका असर ज़्यादा उन पर पड़ता है। तो उनको ऐसे ऐसे भगवान के चित्र दिखाओ और अपने उनसे कहो कि मुझे रामायण पढ़ के सुनाओ, मुझे गीता पढ़ के सुनाओ, उनसे सुनो। उससे क्या होगा कि उनका भी अध्ययन हो जाएगा। ऐसे कहोगा पढ़ो, वो पढ़ेंगे नहीं। उनको कहो पढ़ के मुझे सुनाओ, तो सुनाएंगे तो उनको असर पड़ जाएगा। अज्ञान स्वयं में है या कारण शरीर में है? कारण शरीर का नाम ही अज्ञान है। स्वयं में अज्ञान कहाँ से आया? स्वयं तो प्रकाश स्वरूप है। अज्ञान है कारण शरीर, उस अज्ञान का नाम ही कारण शरीर है। और कारण नाम क्यों कहते हैं कि सब जन्मों का कारण है, इसलिए कारण शरीर है। अज्ञान उसी में रहता है, अहम उसी में रहता है, कारण शरीर में। और एक बात आप बस पकड़ लीजिए कि हमारी अगर लगन है भगवान के प्रति, सच्ची लगन है, तो कोई बाधा आए, कुछ भी हो, तो भगवान को पुकारो। भगवान की कृपा से, भगवान के बल से होगा। निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा सब असंभव को भी संभव करने वाली है। तो कृपा का आश्रय और भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, पुकारो। इसका बड़ा अच्छा स्वामी जी महाराज ने संक्षेप में बताया साधन, कि एक बात है स्वीकार करने की, एक बात है करने की। तो स्वीकृति तो एक बार होती है, बार बार स्वीकृति होती नहीं है। तो एक बार स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं, इसको तो करना है स्वीकार। और फिर निरंतर नाम जप और प्रार्थना कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये निरंतर करना है। तो करके देखो क्या होता है। खाली बातों से नहीं होगा ना, सुनने से, करने से। सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? सात्विक ज्ञान तो बंधन कारक है, सत्व गुण भी बंधन कारक है। तो सात्विक ज्ञान होता है वो सदा शाश्वत नहीं होता। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। हाँ, निर्मलत्वात्, लेकिन वो सदा रहने वाला नहीं है। सदा रहने वाला सात्विक ज्ञान से भी, आनंद से भी ऊपर है, जो तीनों गुणों से रहित है, वो है आनंद। सात्विक ज्ञान है वो विवेक जो बनता है तब सात्विक ज्ञान तो कहा जाता है कि सात्विक विवेक की तत्व। हाँ, तो सात्विक वो आया ना क्या, ज्ञान संज्ञेन बदनाती, सुख संज्ञेन बदनाती, ज्ञान संज्ञेन चाहना। तो हमें सात्विक आनंद भी नहीं चाहिए। सात्विक आनंद मिलेगा लेकिन हमें उसमें राजी नहीं होना है। हमें तो वो चाहिए भगवान का जो परम आनंद, अखंड आनंद, अनंत आनंद। सात्विक ज्ञान मिलता का? सात्विक ज्ञान मिलता है तब तो छोड़े।
जैसे कीर्तन करते हैं तो एक आनंद आता है, वो आनंद, सात्विक आनंद, उसमें राजी नहीं होना कि हमें उसमें राजी नहीं, हमें तो उससे बड़ा चाहिए जो हमसे कभी बिछुड़े नहीं। हमें ऐसा आनंद चाहिए कि जो सदा के लिए रहे, कभी हमसे अलग ना हो, कभी बिछुड़े नहीं, वो चीज चाहिए हमें। क्या मरने के बाद आंख दान करना उचित है? कदापि नहीं। इसके विषय में स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा भी है और लेख भी है। नेत्र दान नहीं करना चाहिए। नेत्र दान करने से क्या है कि ये एक तो हमारा अधिकार नहीं है शव पर। जब आदमी मर जाता है तो शव पर अग्नि का अधिकार है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और उसमें अगर कोई नेत्र दान निकालेगा तो अगले वर्ष, अगले जन्म में उसको नेत्रहीन हो जाएगा, नेत्र मिलेंगे नहीं उसको। तो दान होता है जीवित अवस्था में दान करना है, तो जीवित अवस्था में दान करो। मरने के बाद हमारा अधिकार ही नहीं शरीर के ऊपर। महाराज जी, किसी ने कहा कि रुपया तो दान करते नहीं है, रुपया तो दान करते नहीं, आंख दान करते हैं मरने के बाद। मरने के बाद तो कुछ नहीं। आजकल तो कहते हैं अज्ञानता की हद है, अज्ञानता की। अब दधीची ऋषि ने शरीर का त्याग किया तो जीवित अवस्था में किया, और आजकल क्या मरने के बाद कहते हैं हमारा शरीर हमने दान कर दिया, तो कहते हैं ये तो दधीची है। वो दधीची कहां से आ गए? मरने के बाद तो कुछ भी करो, जीवित अवस्था में होता है सब चीज। तो इसलिए स्वामी भाई ने ये उसमें कहा भी है कि वास्तव में अंग दान करने का अधिकार केवल जीवन मुक्त महापुरुष को है। हमारा अधिकार नहीं अंग दान करने का, हमें शरीर भगवान से मिला है, अंग दान करने का हमारा अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ महाराज जी, हमारा भाई है ना, वो गुजर गयो, उम्र कम ही, तो लिख गयो कि हमारी देह दान कर दिया मेडिकल कॉलेज में, तो एजो देह दान कर दी थी, तो गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, गलत है। जी जी। आप स्वामी महाराज की लेख पढ़ो, काफी अच्छा लिखा हुआ उसमें। जब शरीर जब मर जाते हैं तो शरीर पर हमारा अधिकार हट गया, हमने शरीर छोड़ दिया, अब उस पर अग्नि का देवता का अधिकार है, अग्नि देवता का। इसलिए जैसे कोई किसी का शरीर नहीं मिलता तो उसका जब संस्कार करते हैं तो सब अंग बनाते हैं, कुशा से नेत्र बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं, वो इसीलिए तो उसके बाद उस शव में कुछ भी छेड़छाड़ करने का हमारा अधिकार नहीं है, वो दोष है, दोष लगेगा उसका। आजकल कलयुग है, अब हर चीज शास्त्र विरुद्ध ही लोगों को जचती है। एक दो ऐसी चीजें सुनने में, जैसे वेंटिलेटर पे ले लेते हैं पेशेंट को कि वो रहता है अब 20-30 दिन में चला जाएगा, नहीं लेना चाहिए। तो उस समय भी कहते हैं कि ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, अंग दान कर देते हैं। नहीं वो नहीं, तो जीवित अवस्था का उसको नहीं मानना चाहिए, अपनी इच्छा से करे दान। ये बोले उस समय जीवित अवस्था, मतलब उस समय तो उसकी इच्छा है अपनी, उसकी करने की नहीं करनी चाहिए, उसका अधिकार नहीं है। अंग दान करने का अधिकार जीवन मुक्त महापुरुष को है। हमें शरीर मिला है भगवान की कृपा से, इसका अंग दान करने का हमारा अधिकार नहीं है। जो जीवन मुक्त हो गया, जिसने सफल कर लिया मनुष्य शरीर, वो चाहे तो दे सकता है, खून का दान करते हैं, उसमें दोष नहीं है। वो तो बन जाता है ना, हाँ खून का दान दोष नहीं। तो कहता कोई शरीर अंग दान नहीं करो, हाँ कहता हूँ, क्योंकि मैं सुनी ना दौरे पर। हाँ महाराज जी तो मना करते, हमेशा मना करते थे। राम राम। भगवान आजकल तो क्या है कि एक नई बात शुरू हो गई ना कि जन्म होता है तो पंडित से पूछ के कि कौन सा नक्षत्र बढ़िया है, कौन सा ग्रह अच्छा है, समय कौन सा अच्छा है, उस समय उसको ऑपरेशन से करेंगे प्रसव। तो वो भी नकली हो गया, वो व्यर्थ हो गया। वास्तव में जो स्वाभाविक जन्म होता है उस समय जो कुंडली बनती है, जो ग्रह दशा बनती है, वो असली होती है। अपनी मर्जी से ऑपरेशन से कराएंगे तो वो उसकी कुंडली व्यर्थ हो गई, अब उसका सब शास्त्र विधान आदि सब व्यर्थ हो गया। और मरने वाले क्या, मरने वाले वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, ये नहीं मालूम पड़ता कब प्राण निकल गए कब नहीं निकले। तो अब जन्म का मृत्यु को ही पता नहीं, तब उसके श्राद्ध कब करेंगे, कौन सी तिथि को श्राद्ध करेंगे, जब पता ही नहीं कब मर गया वो। तो ना तो जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है, तो सारे संस्कार ही हमारे नष्ट हो गए ना। कितनी बड़ी हानि है। कई बार एक साथ आदमी मर जाते हैं, जैसे प्लेन क्रैश या भूकंप, तो सबका प्रारब्ध एक साथ कैसे ऐसा होता है ना, जैसे संसद में कोई प्रस्ताव पास हुआ धर्म विरुद्ध, सबने
प्रस्ताव पास कर दिया तो सब सहयोगी हो गए ना, सहमत हो गया सबके, तो सहमत वाले भी वही दशा होती है उनकी। कोई पाप कर रहा है उसमें जितने व्यक्ति सहमत हैं कि हाँ अच्छा किया, इसने अच्छा किया, वो सब एक साथ ही मरते हैं फिर वो। हो जाता है कार्य करने के आदमी बड़ा कभी कुछ कार्य करते हैं और फंस जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। उस समय बस 10-15 मिनट के लिए बैठ के चुप होके बस नाम जप करो, वो फिर भगवान की कृपा से वो आ जाती है समझ मिल जाता सामने से कोई रास्ता मिल जाएगा, ऐसे चलना चाहिए, भगवान की कृपा से मिल जाता है। एकांत में बैठ के और मन लगा के नाम जप करें, 10 मिनट 15 मिनट जितना नाम जप करें तो वो मार्ग मिल जाता है। और स्वामी महाराज एक युक्ति भी बताते थे, जैसे 2 कागज की पुड़िया बना लो, एक में हाँ एक में ना, दोनों को ठाकुर जी के चरणों में रख दो और फिर किसी बालक को कह के उससे एक उठा लो, जो मिल जाए वो समझे ये भगवान की यही आज्ञा है। मैंने स्वामी महाराज के विषय में ऐसे सुनी है बात कि महाराज जी पहले औषधि नहीं लिया करते थे, आयुर्वेदिक औषधि भी नहीं लेते थे, तो मैया जी ने सब बहुत जोर डाला कि आप कम से कम शुद्ध दवा वो तो लिया करो। तो महाराज जी ये बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन में पुड़िया बना के बिहारी जी के चरणों में रखाई थे और गोस्वामी को कहा कि मैं एक पुड़िया ला के दिखा दो, तो उसमें वो आज्ञा मिल गई, तो महाराज जी ने फिर दवा लेनी शुरू की, ऐसे मैंने सुना है। तो ये भी एक उपाय है। एक किसी ने प्रश्न, कोई आवश्यक कोई ज्यादा समय अब शांत हो गई निद्रा जैसे उठ जाती है, अच्छी तरह घर नहीं आ पाती, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, तो मैं बीच में कुछ नहीं पाता, तो दिक्कत आती है। तो हमारा किस बारे में क्या कहते हैं शांति से, मेरी चीज मेडिसिन में नहीं है, आगे के कुछ ऐसा क्या करना है? देखिए, जब कोई रोगी जाता है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, तो वो 2 बातें पूछता है कि भूख लगती है, वो बोलता है हाँ भूख ठीक लगती है, निद्रा आती है, नींद आती है, तो तू स्वस्थ है, ठीक है। लेकिन साधक कहे कि मुझे भूख बढ़िया लगती है और नींद अच्छी आती है, तो वो फेल वो फेल हो गया, रोगी है वो। तो अपने नींद आए तो बढ़िया, आप नाम जप करो, भगवान को याद करो, नाम जप करते करते फिर नींद आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नाम जप करो, भगवान की कृपा है। आपने फरमाया संसार ही संसार को देखता है, हाँ, तो सत्ता मात्र को उसमें ताकत देख रही है। सत्ता को स्वयं से सत्ता दिखती है, स्वयं से मैं वही हूँ। सत्ता से सत्ता का अनुभव होता है, इंद्रियों से नहीं होता है। नाम जप के लिए गुरु का दिया नाम ही आवश्यक है क्या? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, आपकी लगन आवश्यक है। आप नाम जप में लगन पूर्वक करो, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपकी प्रियता हो, उस नाम में जप में लग जाओ, तो वो नाम में नामी की शक्ति, भगवान की शक्ति काम करती है। ऐसा स्वामी जी महाराज नहीं मानते थे कि अब गुरु ने दिया तो उसमें कोई विशेष शक्ति आ जाएगी, ऐसा। इन्होंने उत्तर दिया है, या स्वयं अपनी श्रद्धा और हाँ नाम जप के लिए गुरु का दिया नाम ही आवश्यक है, या स्वयं अपनी श्रद्धा और लगन से नाम जपने से भी? उसमें ऐसा है कि अगर गुरु से नाम ले लिया है तो एक माला उसकी कर दो, लेकिन हर समय जप वही करो जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि हमारा वही साधन बढ़िया होता है जिसमें हम अधिक से अधिक भगवान में लगें, जिसमें हमारी भगवान में प्रियता हो। जबरदस्ती थोपा हुआ नाम जब वो काम नहीं आता, मन में श्रद्धा है नहीं और जबरदस्ती थोप दिया, वो नहीं। जो आपका स्वाभाविक प्रिय हो, जैसे राम राम अच्छा लगता है, राम राम करो। अब कोई कहे कि राम राम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आता है, वो अच्छा लगता है, तो वो करो, एक ही है, कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है। तो जो आपको प्रिय लगेगा उससे आपको लाभ होगा। मन में प्रियता है नहीं और जबरदस्ती कर रहे हैं, वो उससे वो लाभ साधन थोड़ी है। इसलिए कहा गया ना कि एक सजीव साधन होता है, एक निर्जीव साधन होता है, तो साधन सजीव होना चाहिए। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे है? दोनों बातें अलग अलग है, करना का विभाग अलग है, होने का विभाग अलग है। होता है, करता ये थोड़ी कहा कि भगवान कराते नहीं है, कराते हैं।
होता मतलब जो हो ही सोई जो राम रची रखा। करना तो हमारे अधिकार में ना, कर्मणे वा अधिकारस्ते, नहीं तो मनुष्य की महिमा क्या हुई। अगर करना भगवान ही कराते तो फिर हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल भी भगवान ही भोगते हैं, फिर हम क्यों भोगते हैं। वो फिर शास्त्र सब व्यर्थ हो गए, गुरु की व्यर्थ हो गए, सब संतों की शिक्षा व्यर्थ हो गई। सब भगवान कुछ करा रहे हैं तो अब कौन उपदेश देगा कि ऐसा करो ऐसा मत करो। तो ये केवल अपने को भ्रमित करने वाली बातें हैं। वास्तव में हमारा अधिकार करने का है, करने का विभाग अलग है, होना का विभाग अलग है। जैसे हम व्यापार करते हैं तो वो हमारे हाथ में है कि व्यापार कैसे करेंगे, कैसे करना है, सब करना है। लेकिन नफा होगा या नुकसान होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो वो होना है तो वो होना हमारे हाथ में नहीं, तो होना भगवान के हाथ में। तो दोनों विभाग अलग अलग है, करने का विभाग अलग है, होने का विभाग अलग है। हमारा कर्तव्य है करना, होना जो है उसका क्या फल होगा वो है भगवान के हाथ में। उसको चाहे प्राप्त मानो चाहे भगवान की इच्छा मानो। नारायण 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 नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।